आज हम सभी राम राज्य की स्थापना गीता ज्ञानदाता भगवान के द्वारा, गीता ज्ञान के द्वारा इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। तो इस राम राज्य की स्थापना के विषय को आगे बढ़ाते हुए अपना दिव्य उद्बोधन देने हमारे सामने मैं बुला रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी, जबलपुर से आए हैं। आप गृहस्थ जीवन में रहते कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करते हुए पेशे से डॉक्टर और आध्यात्मिक डॉक्टर दोनों होकर दोनों पेशे निभाते हुए बहुत सुंदर चिंतनशील है, गीता विदुषी हैं। आप अभी अपना उद्बोधन देंगी आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे बहन जी। ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे राम राज्य की परिकल्पना वो कैसे होगी। सभी ने अपनी अपनी मत बतलाई, लेकिन गीता के भगवान ने जो विधि बतलाई हम थोड़ा सा उसे सुनेंगे कि वो गीता का भगवान कौन है, निराकार, और वो कैसे आकर हमको राम राज्य की परिकल्पना की बात करता है। चूँकि सुन सुनकर थक गए हैं तो एक छोटी सी और 10 मिनट 12 मिनट में ही मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करूँगी, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी है, आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि बुद्धि जब तक खाली नहीं होगी तब तक हम इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। एक बार 2 चींटियाँ थीं और दोनों चींटी एक नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक शक्कर के पहाड़ पर रहती थी। तो शक्कर के पहाड़ वाली ने नमक के पहाड़ वाली को निमंत्रण दिया, आओ हमारे घर और मैं तुमको बहुत सुंदर सुंदर पकवान खिलाऊंगी। तो नमक वाली बहुत खुश हुई कि आज मुझे इसने निमंत्रण दिया है। तो वो गई, नमक के पहाड़ वाली जो चींटी थी दौड़ दौड़ के गई और उसने बहुत सारा अपना पकवान बनाया, बहुत मीठा मीठा पकवान बनाया। और अब वो जो नमक वाली थी उसने खाया। फिर उसने पूछा कैसा लगा। जो शक्कर वाली थी ना, उसने पूछा कैसा लगा। ठीक था, अच्छा था। तो बोले मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुमको अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं, मुझे कुछ ऐसा चेंज तो नहीं लगा। तो फिर उसने दूसरे दिन भी ऐसे किया। फिर दूसरे दिन भी उसको कहे मैं और अच्छा पकवान बनाऊंगी। फिर उसने खिलाया। अब उसके बाद फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसने कहा वैसे ही लगा। तो उसको स्वाद नहीं आ रहा था। क्यों? नमक वाली जो थी ना, उसको स्वाद नहीं आ रहा था। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नमक पहले से ही भरकर आई थी। कहने का मतलब हम थोड़ा सा अपना नमक निकाल दें, पुराने जो हमारे बहुत सारे वाद हैं हम उनको निकाल कर जो परमात्मा ने जो हमको बतलाया है, हम जरा 5 मिनट उसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि आज जो झगड़े होते हैं वो परमात्मा के बारे में ही होते हैं। आज जितने भी धर्म युद्ध हुए हैं परमात्मा के नाम पर ही हुए हैं। और यहाँ तक सभी ने 8वीं शताब्दी में अद्वैत मत आया आदि शंकराचार्य का, लेकिन वो मत रामानुजाचार्य जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मत चेंज किया और उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद ये सिद्धांत अब आगे और नहीं पसंद आया। मतलब उस समय तक परमात्मा एक है, सर्वत्र है, यही बात कि आत्मा परमात्मा अलग नहीं। लेकिन फिर उसके बाद माधवाचार्य जी आए और उन्होंने कहा नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। उसके बाद और भी बहुत सारे बात आते गए। अर्थात जो भी अभी तक हमने स्टडी की है शास्त्रों के अनुसार की है और विभिन्न वादों के अनुसार की है, और सभी का अपना अलग अलग मत है। अब कौन बताए सत्य क्या है? क्योंकि
गीता में भी भगवान ने कहा, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां महर्षणां च सर्वशः। अर्थात मुझे ना तो देवी देवता गण जानते हैं, ना तो महर्षि गण जानते हैं, मैं ही आकर बतलाता हूँ। तो कैसे आकर वो बतलाए? वो निराकार परमात्मा जब तक ना आए मैं कौन हूँ तब तक हम उसे समझ नहीं सकते। तो गीता का भगवान स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। जब हम कृष्ण कहते हैं तो वास्तव में जो गीता थी वो पहले अलग थी, बाद में महाभारत में जोड़ी गई। तो सबसे पहले वह शिव परक थी, अर्थात परमात्मा का जो कृष्ण का नाम था वो था सर्व को आकर्षण करने वाला। और सर्व को आकर्षण करने वाला सब उस परमात्मा को स्वीकार करते हैं, वही निराकार हैं। अवश्य ही गीता इतने वादों में आ गई है कि आप उसमें जो ढूंढना चाहो वो उसमें मिल जाता है। उसमें भगवान ने कहा है कि मैं निराकार हूँ, ज्योतिषा मापी हूँ, अणु के समान हूँ। तो उसमें यह भी मिला है। लेकिन आप सोचते हैं कि जो साकार बात बतलाई है, तो साकार में जो अध्याय जो जोड़े गए हैं वो वास्तव में बाद में जोड़े गए हैं। तो परमात्मा एक है, निराकार है और उसके आने का समय अभी है। निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर ब्रह्मा के द्वारा अवतरित होता है। ब्रह्मा के तन में ही क्यों? क्योंकि ऐसे कहा जाता श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया, तो वास्तव में ब्रह्मा श्री कृष्ण की ही आत्मा का अंतिम 84वां जन्म है। इसीलिए अगर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया तो यह भी सत्य है और वह अभी समय है। तो परमात्मा कण कण में नहीं है। कई कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, अरे उसको कुछ भी मान लो, उसकी शिक्षाओं को स्वीकार कर लो, लेकिन गीता योग शास्त्र है और इतने दिनों से वह शास्त्र रहा, लेकिन जीवन में परिवर्तन तो नहीं आया। लेकिन जब स्वयं निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर आया तो इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी काम महाशत्रु को मानने लगे। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हम जन्मों से सुनते आए, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए ये पवित्रता कभी कोई भी नहीं इतनी पावर दे सका। तो इस योग में इतना बल है, क्योंकि अगर हम उस गीता के भगवान को नहीं जानेंगे तो हमारे पाप कर्म कैसे विनाश होंगे। क्योंकि इसका एक योग का एक मूल उद्देश्य भी यही है कि हम अपने पाप कर्मों को विनाश कर सकें, जीवन में सद्गुणों को धारण कर सकें। राम राज्य में कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? आप जाएंगे? हम सब जाएंगे? कैसे जाएंगे? जाएंगे, हाथ उठाइए, कौन जाएगा? तो क्या इस जन्म में जाएंगे? इस जन्म में जाएंगे कि अगले जन्म में जाएंगे? राम राज्य हमारे रहते हुए आएगा क्या? नहीं आएगा। राम राज्य अर्थात जहाँ सतयुग को भी राम राज्य कहा जाता है, जहाँ सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो। तो हम आपको यह शुभ संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा इस समय आता है कलयुग के अंत में, वो परम धाम निवासी है। क्योंकि तो गीता में भी लिखा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। तो जब हम अपनी आत्मा राम, अपनी ऊर्जा उस परम धाम परमात्मा में लगाते हैं, तभी हमारे विकार भस्म होते हैं। इस संसार में और कोई विधि नहीं है जिससे हमारे पाप कर्म भस्म हो और हमारे अंदर श्री राम श्री कृष्ण के गुण आते हैं। तो सतयुग सुंदर सा संसार आएगा, वहाँ कोई भी राक्षस नहीं होगा, ये शक्कर है। वहाँ
नमक नहीं होगा, अर्थात वहाँ सब सुखी ही सुखी होंगे। इसी प्रकार त्रेता युग आएगा, वहाँ भी रावण नहीं होगा। ये भी शक्कर है कि वहाँ पर मिठास ही मिठास होगी। तो हम इस सब मिठास को लेकर आएंगे। यही संदेश हम जन जन को दे रहे हैं कि निराकार परमात्मा, निराकार का अर्थ यह नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं, निराकार का अर्थ है कि वह ज्योति स्वरूप है और न उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी नहीं होती। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा कंपैरेटिवली हमारे इस साकार शरीर से उसको निराकार कहते हैं, अर्थात उसका आकार भी है। उसको गीता में परमात्मा कहा गया और परम पुरुष कहा गया, लोक महेश्वर कहा गया। तो वही लोक महेश्वर, वही परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो चुका है परम धाम से। जितना जितना हम उसको याद करेंगे, उतना हम राम के समान अपने जीवन में मर्यादाओं को धारण करेंगे। फिर हमें मुख से नहीं कहना पड़ेगा राम राज्य आएगा। हमारी धारणा, हमारा जीवन ही यह संदेश देगा कि हम सब राम राज्य में चलने के योग्य बन चुके हैं। तो इसी शुभ भावना के साथ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी का।